हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम माघ स्नान के बारे में जानेंगे। माघ स्नान कब से शुरू है और माघ स्नान कैसे किया जाता है। माघ स्नान की पूजा विधि क्या होती है। जैसे कार्तिक स्नान करते हैं उसी तरह से माघ स्नान किया जाता है। माघ के महीने में व्रत व स्नान करने का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। तो इस बार साल 2024 में माघ स्नान बहुत ही विशेष दिन से शुरू हो रहा है। इस बार माघ स्नान 14 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो इस दिन मकर संक्रांति भी है और साथ ही महाकुंभ की भी शुरुआत इसी दिन हो रही है। माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस महीने में तिल के दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो जब आप माघ स्नान करें तो तिल आप थोड़ा ज़्यादा से मंगवा के रख लें, क्योंकि डेली पूजा में भी तिल चाहिए होंगे। तो माघ स्नान अगर आप कर रहे हैं तो ठंडे जल से ही स्नान किया जाता है और 5 से 6 बजे तक सुबह आपको स्नान कर लेना है। सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करनी है। श्री हरि विष्णु जी को तुलसी जी अधिक प्रिय है। तो सबसे पहले हम तुलसी जी के गमले की अच्छे से सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। हल्दी से स्वास्तिक जो हम बनाते हैं तो इस रूप में हम गणपति जी की पूजा कर लेते हैं। और हल्दी का यूज़ जब हम तुलसी जी के मिट्टी में करते हैं तो इससे तुलसी जी की मिट्टी में किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगता है, जिससे हमारी तुलसी जी बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। अभी सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। और अभी ठंड का समय है तो बहुत ही कम जल आपको देना है ताकि तुलसी जी हमारी खराब ना हो। तो मैंने तुलसी जी के गमले में ही लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर सा आसन तैयार कर लिया है, नीचे गद्दा बिछा के, और उसके ऊपर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी सुबह सुबह स्नान करके आ गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आपके पास सालिग्राम भगवान है तो आप उनको यहाँ पर विराजमान कर लें। अगर आपका गमला छोटा है तो आप नीचे चौकी लगाकर वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सिंहासन लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम थोड़े से तिल समर्पित करेंगे। देखिए स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा तिल रखेंगे, उसके ऊपर हम दिया जोड़ देंगे। देखिए थोड़े से तिल हम दिए में भी जरूर डाल देंगे। कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे जीवन के कष्ट कम होते हैं। तो धूप भी देखिए हमने लगा दी है। धूप दीप लगाने के बाद अब हम तिल देखिए थोड़े थोड़े से डाल देंगे। तो तिल का माघ में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दीपक में भी डाल दीजिए, भगवान को भी समर्पित कीजिए और तुलसी जी को भी। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे और रोली से तुलसी मैया को और देखिए दीपक को तिलक लगा देंगे। वस्त्र रूपी कलावा भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद तुलसी मैया को भी हम कलावा बांध देंगे। तो ये आप अगर आपके पास सालिग्राम भगवान है तो आप उनको जनेऊ जरूर समर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो कलावे को ही आप 7 बार लपेट कर जनेऊ के रूप में समर्पित कर सकते हैं। और जनेऊ आपको पहले दिन और लास्ट के दिन ही समर्पित करना है। उसके बाद तो आप डेली कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए करके और फिर हमें फूल चढ़ा देने हैं। देखिए फूल आपके पास हो तो ज़रूर आप चढ़ा दें। उसके बाद कुछ भी तिल गुड़ से बनी हुई हमें चीज़ लेनी है। आप गुड़ ले लीजिए, तिल ले लीजिए, तिलगट्टी वगैरह कुछ भी, इसको आप प्रसाद में सभी को बाद में वितरित कर दें। और पहला दिन है तो आप कुछ श्रृंगार का सामान ले लें। तो 5 श्रृंगार के सामान आप ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और तुलसी मैया को चढ़ा दें। ये एक बार आपको ज़रूर चढ़ाना है श्रृंगार का सामान। पूरे माघ के महीने में आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। पहले दिन चढ़ा दीजिए या फिर बाद के दिन, या फिर आप बीच में कभी भी चढ़ा सकते हैं। स्वास्तिक बना लेंगे गमले पर। देखिए सामग्री अगर हमारे पास कम भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूजा हम सच्चे मन से कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है। आज के दिन तुलसी मैया को चुनरी जरूर उड़ाएं। चुनरी उड़ाई जाती है। अगर आपने नई साल पर नई चुनरी उड़ाई है तो आप उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उसको फिर से उड़ा सकते हैं। तो माघ के पहले दिन जब स्नान करने के बाद आप तुलसी मैया को चुनरी जरूर उड़ाएं। अब हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे और तुलसी मैया की आरती कर लेंगे। और फिर हम तुलसी मैया की परिक्रमा कर लेंगे। 5-7 आप तुलसी मैया की परिक्रमा जरूर करें और यहीं पर बैठकर आप माघ मास महात्म अध्याय का भी डेली पाठ कर सकते हैं। माघ मास में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। माघ मास में आपको वैसे तो पवित्र नदियों में जाके स्नान करना चाहिए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं हो पाता तो आप माघ में घर पर ही स्नान करके पूजा कर सकते हैं। स्नान आपको ठंडे जल से ही करना है और 6 बजे से पहले करना है, तो ही माघ स्नान माना जाएगा। अगर आप पूरे महीने माघ स्नान नहीं कर पाते हैं तो जो भी विशेष तिथियां आती हैं जैसे कि मकर संक्रांति है या फिर एकादशी है, इन पर तो अवश्य ही करना चाहिए। तो कुछ पुण्य फल तो जरूर मिलेगा।
पूजा के बाद जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं, श्रृंगार के सामान पर आप कुछ दक्षिणा रख लें, उसको आप किसी को दान दे दें और जो प्रसाद रखा है उसको आप सभी में वितरण कर दें। तो इस तरह से माघ मास में सुबह के समय हमें पूजा करनी है। आपको आज की पूजा विधि अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय सिया राम।